हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग पेरोल इन्फॉर्मेशंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है ना, कि किसी भी कंपनी में जो है स्टाफ की सैलरी कैसे तैयार की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें टैली में अपनी कंपनी खोलनी होगी और यहाँ पर F11 कीज़ को हम प्रेस करेंगे, ठीक है। F11 कीज़ को प्रेस करने के बाद आपको अकाउंटिंग फीचर पे जाना है। अकाउंटिंग फीचर में देखिए हमने स्टडी कर रखा है जनरल के विषय में, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट भी मैंने आपको बताया था। आज हम लोग मेनली पेरोल के विषय में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें यहाँ पर मेंटेन पेरोल को यस करना है। इसके अलावा मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी को हम लोग यस करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए इसके बाद इसके बटन से हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली में जो हम लोग जाएंगे, अब देखिए मास्टर्स में एक नया इन्फॉर्मेशन खुल रहा है, दैट इज़ पेरोल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर एल बटन हम लोग प्रेस करेंगे या फिर आप इंटरसेस से प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही आप एल बटन पे प्रेस करेंगे पेरोल इन्फॉर्मेशन जो है एक्टिव हो जाएगा। और पेरोल इन्फो के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि पे हेड, एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉयज, सैलरी, यूनिट, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप, वाउचर टाइप ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आप नोट कर लेंगे कि हम लोग काम कैसे करते हैं पेरोल में, स्टाफ की सैलरी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ वर्क का क्या यूनिट है उसे हमें प्रिपेयर करना होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यू प्रेस करके यूनिट हम बनाएंगे। मान लीजिए मैं पहला यूनिट मिनट बनाता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं मिनट पूरा राइट डाउन कर दिया। सेकेंड यूनिट मान लीजिए सिंपल यूनिट है, HR आवर बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने आवर को भी मेंशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप बैक स्पेस से ऊपर जाइए और यहाँ पे कंपाउंड यूनिट प्रिपेयर करेंगे। कंपाउंड यूनिट में हम लोग HR को यहाँ पर फर्स्ट यूनिट को सेलेक्ट करेंगे और 60 मिनट जो होंगे वह 60 मिनट 1 घंटा के बराबर होंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से जो भी यूनिट होंगे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए डिस्प्ले में जाके आप देख लीजिए 3 यूनिट बना हुआ है, HR, मिनट और 60 मिनट ऑफ 1 आवर। अब हम लोग स्केप बटन की सहायता से पीछे आएंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अब क्या करेंगे, सेकेंड वर्क हम लोग का क्या रहेगा, यूनिट के बाद अटेंडेंस या प्रोडक्शन के टाइप को यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट करेंगे। क्रिएट में देखिए एक तो बेसिक सैलरी वगैरह जो बनेगा वो पे हेड के अंदर बनाएंगे। हम लोग अटेंडेंस टाइप में मान लीजिए कि एक कोई स्टाफ जो है बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें छुट्टी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सिक लीव का लेजर बनाते हैं, ठीक है। सिक लीव, अगर बीमार है तो उसे जो है छुट्टी मिलेगी। इसको हम अंडर किसके अंदर बनाएंगे, प्राइमरी के अंदर बनाएंगे। और यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे अटेंडेंस टाइप, अटेंडेंस या लीव विद पे, ठीक है। अगर मान लीजिए वो बीमार हैं तो छुट्टी में है तो उनका पेमेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए किसी कंपनी का रूल्स है कि अगर एब्सेंट तो सैलरी कटेगी, तो आप लीव विदाउट पे करेंगे। तो हम यहाँ पे जनरली अटेंडेंस लीव विद पे ही होगा, क्योंकि बीमार रहने से उनकी सैलरी को नहीं काटना उचित होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे, ओके। इसके अलावा मान लीजिए वो एब्सेंट अगर करते हैं, ठीक है, स्टाफ, तो एब्सेंट का हम एक अटेंडेंस टाइप बनाएंगे। इसको भी हम प्राइमरी के अंदर रखेंगे और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लीव विदाउट पे, ठीक है ना, वो छुट्टी रह सकते हैं, उनको उस दौरान कोई भी सैलरी जो है नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा मान लीजिए एक और हम अटेंडेंस टाइप बनाते हैं, ओवर टाइम। कभी कभी क्या होता है कि स्टाफ जो है ओवर टाइम काम करते हैं तो उनकी जो सैलरी बनेगी वो भी हम प्राइमरी के अंदर और यहाँ प्रोडक्शन के आधार पर हम उनकी सैलरी बना देंगे, ठीक है। आप बेस अपनी जो भी कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं वहाँ का बेस आपको पता होना चाहिए कि किस आधार पर जो है ओवर टाइम उन्हें मिल रहा है, ठीक है। यूनिट तो हम यहाँ पे आवर ऑफ 60 मिनट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम एस्केप बटन का प्रेस करके अब हम लोग पीछे आते हैं। अभी हमने 2 चीज़ तैयार किया, पहला यूनिट, दूसरा अटेंडेंस टाइप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पे हेड तैयार करेंगे, ठीक।
तो पे हेड क्या होता है, तो पे हेड वो सारा डेटा उसमें हम लोग डालते हैं जो स्टाफ की सैलरी बनाने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। जैसे कि हम पे हेड पे क्लिक करते हैं और क्रिएट पे जाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि जनरली स्टाफ को बेसिक उसकी जो सैलरी है वो मिलती है। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस, जिसको डीए हम कहते हैं, महंगाई भत्ता जिसे आप समझते हो, वो स्टाफ को मिलती है। बहुत अब यहाँ पर भी क्या होगी कि अलग अलग कंपनी का जो सैलरी देने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। तो आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ के कॉन्सेप्ट के अनुसार इस चीज़ को आप चेकआउट करेंगे, ठीक है। अगर उन्हें डीए मिल रहा है तो डीए बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई परमानेंट स्टाफ हैं जो 5 सालों से ज़्यादा से काम कर रहे हैं तो उन्हें ग्रेच्युटी भी मिलता है, तो आप उसके लिए ग्रेच्युटी का पे हेड बनाएंगे, ठीक है। अभी जो है 5 सालों के बाद जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, ग्रेच्युटी देने का प्रावधान है। इसके अलावा एचआरए बनाएंगे, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। अगर स्टाफ को रेंट का फैसिलिटी मिलता है कंपनी की तरफ से तो हम लोग एचआरए भी बनाएंगे। इसके अलावा ओवर टाइम बनाएंगे, अगर कोई स्टाफ ओवर टाइम वर्क कर रहा है तो, ठीक है ना, उनका क्या सैलरी है वो भी पे हेड में ही हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग पीएफ बनाएंगे। मान लीजिए कि स्टाफ का सैलरी से जो प्रोविडेंट फंड डिडक्शन हो रहा है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के खाते में जमा होता है और कंपनी की एक लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना, स्टाफ के प्रति, तो उसे भी हम लोग बनाएंगे। और प्रोफेशनल टैक्स बनाएंगे, अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है स्टाफ का। और एक और हम लोग पे हेड बना सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर स्टाफ को मिल रहा है तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक यहाँ पर हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले मैंने बेसिक बनाया। बेसिक में हम लोग क्या करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, ये कंपनी के लिए मान लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है ना। पे स्लिप में इसे हमें दिखाना है तो यस करेंगे। ग्रेच्युटी अभी नो रहेगा। और कैलकुलेशन टाइप जो है, ठीक है, वो मान लेते हैं हम कि अटेंडेंस पे ले रहे हैं तो हम यहाँ पर अटेंडेंस डालेंगे, ठीक है। अटेंडेंस में मान लीजिए कि सिक लीव जो है वो भी अगर आपको डालना है, ठीक, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सैलरी बनेगी बेसिक वो मंथ वाइज बनेगी, ठीक है। या मान लीजिए कोई कंपनी पर डे के हिसाब से सैलरी बनाती है, ठीक है, तो आप डेज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो मान लीजिए मैंने मंथ किया। अब यहाँ पर ऑप्शंस पूछ रहा है कि पर डे कैलकुलेशन बेसिस एज पर डे कैलेंडर पीरियड या यूजर डिफाइंड। तो मान लेते हैं हम कैलेंडर पीरियड के अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर राउंडिंग ऑफ में नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, यदि मान लीजिए से स्टाफ का तो अगर मान लीजिए पुराना कोई सेल रहता है ड्यू, यहाँ पे तो उस तरह का कोई बातें है नहीं, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करेंगे और यहाँ पर आगे बढ़ के एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा पे हेड हम लोग बनाएंगे, डीए बना लेते हैं, ठीक है, डियरनेस अलाउ। फिर ये भी जो होगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉय होगा, डीए, ये कंपनी की इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगी, ठीक है ना। डीए मान लीजिए यूजर डिफाइंड कंप्यूटेड वैल्यू है, ठीक है ना, या अगर मान लीजिए कि कंप्यूटेड वैल्यू या फ्लैट रेट आप उस समय दिखाना चाहते हैं जब आप सैलरी बनाएंगे, तो वहाँ पर अगर फ्लैट रेट दिखाना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर अटेंडेंस के आधार पर उनका डीए देना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर कंपनी प्रोडक्शन के आधार पर डीए दे रहा है तो ये सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो आपको जो समझ में आए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर अगर फ्लैट रेट देते हैं, ठीक है, तो हमसे वहाँ जब हम सैलरी बनाएंगे तो हमसे वहाँ पर पूछेगा कि आप कितना अमाउंट जो है डीए जो है फलाना स्टाफ को देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ये फीचर, ओके। तो चलिए मैं सिंपल आपको फ्लैट रेट में ही बता रहा हूँ। अगर आपका चलिए मैं फ्लैट रेट लेता हूँ, मंथ वाइज ले लेता हूँ, ठीक है। डीए हम पर मंथ जो है महंगाई भत्ता उन्हें प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए हम ग्रेच्युटी बना रहे हैं, GRATURITY, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसका जो सिलेक्शन करेंगे वो ग्रेच्युटी के ही अंदर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ग्रेच्युटी डेज ऑफ मंथ जो है 30 डेज़ का होता है, ठीक।
देखिए अभी तक जो रूल्स है उसके अनुसार 1 से 60 मंथ तक जो है किसी प्रकार का ग्रेच्युटी स्टाफ को नहीं दिया जाता है। लेकिन कल ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रेच्युटी का जो समय सीमा है वो 5 साल से घटाकर 1 वर्ष कर दी जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष के बाद जो है अब स्टाफ को ग्रेच्युटी देने का प्रावधान बन सकता है। तो चलिए अभी हम पहले ही नियम के अनुसार चलते हैं। यह 61 मंथ से आगे जितने भी ग्रेच्युटी जो मिलेंगे, ठीक है ना, वो बनेगा इनका 15 दिन का बनेगा वैल्यू, ठीक है ना। याद रखेंगे महीने 30 दिन में 15 दिन का ही ग्रेच्युटी बनता है। ग्रेच्युटी क्या होता है, देखिए ग्रेच्युटी एक तरह से, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, खाना खाने के उठने के बाद वहाँ के जो वेटर होते हैं आप उन्हें टिप देते हो, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, या तो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हो या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो कंपनी 5 साल के बाद, ठीक है, आपको एक तरह का, आपके लिए एक टिप का प्रावधान रखता है, और उस टिप के रूप में जो है ग्रेच्युटी के रूप में कह सकते हैं हम, पैसा को आपके खाते में जमा करते चला जाता है, जो कि जब आप जॉब छोड़ते हैं, आपकी जब रिटायरमेंट होती है, तो वो सारा वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करके दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसे करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर इंटर करेंगे, ठीक है ना, ग्रेच्युटी को, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ग्रेच्युटी के बाद हम लोग HRA बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है स्टाफ को, अगर मान लीजिए कंपनी प्रीफर करता है तो, ठीक है ना। ये मैं तो आपको एक आइडिया बता रहा हूँ टैली में वर्क करने का। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ क्या कुछ नेचर है, उसके आधार पर आप इन सभी ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए HRA भी मान लीजिए ये एम्प्लॉय का अर्निंग है, ये भी कंपनी के लिए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हम लोग कैलकुलेशन टाइप मान लीजिए यहाँ पे भी अगर फ्लैट रेट देंगे तो हमसे वहाँ पूछा जाएगा, ठीक है, फ्लैट रेट पर क्या कितना पैसा जो है हमें HRA देना है, हाउसिंग रेंट। तो चलिए हम यहाँ पे भी मंथ कर लेते हैं। चलिए हम इसे मंथ वाइज जो है अवेलेबल कराएंगे कि क्या इन्हें रेंट देना है। मैं सिंपल ऑप्शंस यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे मैं आपको बता दूँ, अगर आप फ्लैट रेट नहीं करेंगे, कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने अमाउंट पे क्या जो है यहाँ पर देखिए मैं आपको करके बता रहा हूँ। ऐसे मैं फ्लैट रेट ही एक्सेप्ट करूँगा। यहाँ पे मान लीजिए ऑन करेंट अर्निंग टोटल इफ़ेक्टिव 1 अप्रैल इतना से है, अमाउंट 10,000। मान लीजिए अगर 10,000 रुपया तक का उनकी सैलरी है, तो उनका वैल्यू जो बनेगा हाउसिंग रेंट मान लीजिए 2,000 रुपये का बनेगा, ठीक है ना। 10,000 से मान लीजिए अगर 20,000 है, तो उनका परसेंटेज के रूप में अगर आप निकालना चाहते हैं, तो जो भी परसेंटेज दे रहा है कंपनी, उसके अनुसार हम लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। एक ये तरीका हो गया, ओके। तो ये कब हम लोग बनाते हैं, जब कंप्यूटेड वैल्यू रहता है। लेकिन अगर फ्लैट रेट अगर हम देंगे तो हम बैक आएंगे, ठीक है। बैक आने के बाद हम यहाँ फ्लैट रेट जब सेलेक्ट करेंगे तो हमसे यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा। ये सैलरी बनाने के समय हमसे पूछा जाएगा कि आप कितना HRA जो है हाउसिंग रेंट अलाउंस जो है कितना आप स्टाफ को दे रहे हैं, ठीक है ना, मंथ वाइज। नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम HRA का पे हेड बना लिए। मान लीजिए ओवर टाइम स्टाफ काम कर रहा है, तो आप ओवर टाइम बनाएंगे, ठीक है ना। ओवर टाइम ये भी आपका क्या है, अर्निंग फॉर द एम्प्लॉय है, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेम ऑफ टू अपीयर पे स्लिप ओवर टाइम हो गया, ग्रेच्युटी नो। अब मान लीजिए कंप्यूटेड वैल्यू है, ठीक है ना, या फिर हम ओवर टाइम प्रोडक्शन पे देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑन प्रोडक्शन सेलेक्ट करेंगे और ओवर टाइम का ये यूनिट ले लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आगे एक्सेप्ट कर लेंगे। ओवर टाइम के बाद मान लीजिए PF का हमें पे हेड बनाना है, तो PF देखिए स्टाफ की सैलरी से जो है डिडक्स होगा, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन के अंतर्गत हम लोग इसको रखते हैं। और ध्यान देंगे ये जो अमाउंट है कंपनी की लायबिलिटीज़ होती है, तो इसे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। पे अपीयर इन पे स्लिप में यस रखेंगे, नेम टू अपीयर्स इन पे स्लिप PF,
कैलकुलेशन मान लीजिए अगर आप कंप्यूटेड वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, या अटेंडेंस करना चाहते हैं तो अटेंडेंस के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अटेंडेंस और अब्सेंट दो चीज़ हम लोगों ने लिया। अटेंडेंस मंथ वाइज बन रहा है तो चलिए हम लोग मंथ वाइज लेंगे, और यूजर डिफाइन या कैलेंडर पीरियड के अनुसार हम बात करेंगे तो हम कैलेंडर पीरियड के अनुसार एक्सेप्ट कर ले रहे हैं पीएफ, ठीक है। हमसे वहाँ पे भी पूछेगा पीएफ का कैलकुलेशंस, तो हम देंगे। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे पीएफ का कैलकुलेशन दिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऑन अटेंडेंस, चलिए बैक हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है। ऑन अटेंडेंस की जगह क्या लेना होगा, ऑन कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे क्या डिडक्शन है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी हम सिंपल ही यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अटेंडेंस पे ले लेते हैं, अटेंडेंस के साथ अब्सेंट का और मंथ वाइज कर लेते हैं वर्क, ठीक है। पीएफ के अलावा हम एक प्रोफेशनल टैक्स बनाएंगे, प्रोफेशनल टैक्स को हम लोग किसके अंदर डालेंगे, तो ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय के सैलरी से माइनस होता है, ठीक है। तो ये करेंट एसेट के अंदर आ जाएगा। ये एम्प्लॉय हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय की सैलरी को डिडक्ट कर रहे हैं, लायबिलिटीज़ दे देते हैं। ये अब स्टाफ की क्या होगी, लायबिलिटीज़ होगी, ठीक है ना, कि कंपनी को उसे देना है। अपीयर इन पे स्लिप को यस करेंगे, नेम टू अपीयर इन पे स्लिप में प्रोफेशनल टैक्स डालेंगे। कैलकुलेशन टाइप हम यहाँ पे मान लीजिए कंप्यूटेड वैल्यू एक लेते हैं, ठीक, और ऑन करेंट अर्निंग टोटल में इनका डिडक्शन हम करेंगे, ठीक है। तो प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, करेंट अर्निंग पे डिडक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर उनकी अर्निंग 10,000 रुपये तक की है, ठीक है, तो उनका 12% जो है डिडक्शन होगा, ठीक है। अगर 20,000 तक सैलरी है तो उनकी जो डिडक्शन होगी वो 15% तक होगा, ठीक है। इस तरह से आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पे हेड जो है हम लोग टीए एक बना लेते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए पे कर रही है तो ये स्टाफ का क्या होता है, ट्रैवलिंग अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ही हम लोग लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, ओके। कैलकुलेशन टाइप मान लीजिए अगर आप फ्लैट रेट ट्रैवलिंग दे रहे हैं, यहाँ पे फ्लैट रेट ले लेंगे। अब मान लीजिए डेज वाइज दे रहे हैं तो आप यहाँ पे डेज वाइज सेलेक्ट करेंगे, ओके। इसके बाद हम लोग एस्केप बटन से पीछे आएंगे, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या क्या बना लिया, तो हमने बनाया यूनिट बनाया, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप बना लिया, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोगों ने पे हेड बनाया, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप में जाना है, ठीक है ना। एम्प्लॉय ग्रुप में जाके हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नाम का एक कैटेगरीज तैयार करेंगे। आप देख रहे हो एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन में जैसे गए तो कैटेगरी में प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी दिखा रहा है। आप इसको प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे चूँकि हम स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं तो स्टाफ हमारे लिए एम्प्लॉय है, तो हम अल्ट सी से कैटेगरी एम्प्लॉय नाम का, ठीक है ना, कैटेगरी प्रिपेयर करेंगे, ओके। इसके बाद हम एलोकेट रिवेन्यू आइटम और एलोकेट नॉन रिवेन्यू आइटम दोनों को यस करेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय नाम का हमारे पास जो है, आप देखिए ग्रुप में ये जो है ग्रुप में हम लोग गए और यहाँ पर ये कैटेगरी एक नई तैयार हो चुकी है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिखाई दे रही है प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी के अलावा एम्प्लॉय। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे, ठीक। अब देखिए कंपनी में क्या होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है ना। उस डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के एम्प्लॉय वर्क कर रहे होते हैं। तो मान लीजिए आपके कंपनी में अकाउंट्स के डिपार्टमेंट है तो हम यहाँ पर एक अकाउंट्स सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। दूसरा मान लीजिए मार्केटिंग के डिपार्टमेंट है तो हम यहाँ पर मार्केटिंग को भी सेलेक्ट करेंगे, ओके। तीसरा
इसके अलावा आप जितना भी बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सेल्स है, ठीक है, तो सेल्स के लिए परचेज डिपार्टमेंट में वर्कर है तो हम परचेज बना लेंगे। इस तरह से ढेरों जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय का ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप एस्केप बटन की मदद से पीछे आइएगा। अब आप देखिए आपका एम्प्लॉय ग्रुप बन गया, ठीक है ना। एम्प्लॉय ग्रुप के बाद अब हमें स्टाफ एम्प्लॉयज़ का डिटेल तैयार करना है, तो हम क्रिएट पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे राजेश कुमार मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो राजेश कुमार जो हैं वो सबसे पहले ऊपर में आपको क्या करना है, कैटेगरी में प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ना लेके हमें एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेना है, ओके। फिर राजेश कुमार जो है वो अकाउंट्स के अंदर एक वर्कर हैं, तो मैं इन्हें अकाउंट्स के अंदर सेलेक्ट कर लिया। इस तरह हम ढेरों एम्प्लॉय बनाएंगे जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं। जितने भी एम्प्लॉय अकाउंट्स के अंदर काम कर रहे होंगे उनका जो है हम एम्प्लॉय क्रिएशन में अकाउंट के अंदर करेंगे। जो एम्प्लॉय मार्केटिंग में काम कर रहे हैं उन्हें मार्केटिंग के अंदर बनाएंगे। जो एम्प्लॉय परचेज के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें हम परचेज में बनाएंगे। जो एम्प्लॉय सेल्स के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें हम सेल्स में बनाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर अकाउंट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 अप्रैल 2020 मान के चलते हैं। इनका एम्प्लॉय नंबर हम मेंशन कर देंगे, जो भी एम्प्लॉय नंबर होगा, ठीक है। मान लीजिए 0012 इनका एम्प्लॉय नंबर है। इनकी डेजिग्नेशन जो है वो अकाउंटेंट है, ये कंपनी का। मैं एक स्टाफ का बना के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनका फंक्शन जो है वह अकाउंटेंट हैं और अकाउंटिंग इनका फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद लोकेशन इनका डाल देते हैं। इनके शहर का मैं डाल दे रहा हूँ, रांची में अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनका जेंडर मेल डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए मैंने 10/4/1988 डाल दिया, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप मान लीजिए बी पॉजिटिव मैंने प्रेस कर दिया, ठीक है ना। जो भी इनका फर्दर डिटेल होगा स्टाफ का आप वहाँ यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है ना। मिस्टर आर कुमार कर देते हैं, आर कुमार, ठीक है। इसके अलावा जो भी इनका फादर का नाम होगा आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है ना। एड्रेस मैं यहाँ पर रांची झारखंड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ओके। इसके अलावा इनका मेल आईडी जो है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं rajesh@gmail.com इनका आईडी लिख देता हूँ, ठीक है। इनका बैंक अकाउंट का नेम लिख देंगे, बैंक ऑफ इंडिया में डाल देता हूँ। इनका ब्रांच मान लीजिए रांची में है, इनका बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच। बैंक अकाउंट नंबर जो भी इनका होगा वो आप मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। उनका पैन नंबर हो गया, पीएफ नंबर हो गया, जो भी नंबर है ईएसआई नंबर वगैरह हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा उनका जो पासपोर्ट नंबर है, कंट्री ऑफ इशू है, पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट है, वीज़ा नंबर है, वीज़ा एक्सपायरी डेट है। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में उनका वर्क परमिट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट, ठीक है। इसके अलावा आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट वगैरह यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको सेलेक्ट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह से आप ढेरों एम्प्लॉय का बना सकते हैं। फिर दूसरा एम्प्लॉय बनाना है तो फिर से आप बैक जाएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए मैं एक एम्प्लॉय का ही काम करके आपको बता रहा हूँ। चलिए तो अभी हम लोग फिर से पीछे आते हैं पेरोल इन्फो में, और पेरोल इन्फो एल प्रेस करके अब मैं बता रहा हूँ आपको। हम लोगों ने यूनिट देख लिया, अटेंडेंस देख लिया, पे हेड देख लिया, ग्रुप बनाना सीख लिया, एम्प्लॉय बनाना सीख लिया, ठीक है ना। अब हमें सैलरी डिटेल बनाना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एस प्रेस करके हम स्टाफ का सैलरी, अभी जैसे अकाउंट में मैंने राजेश को बनाया तो उनका हम सैलरी अकाउंट्स के अंदर बनाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए उनका जो सैलरी एक जो भी आप डेट में बना रहे हो
वो यहाँ पे हम लोग आगे मेंशन करेंगे कि सैलरी कितने से कितने डेट तक दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक को सेलेक्ट करके आप इनका मान लीजिए मैं 12,000 रुपया सैलरी दिखा देता हूँ। ठीक है ना, पर मंथ के हिसाब से। इनके अलावा इन्हें डीए जो है मैंने फ्लैट रेट लिया था, तो मान लीजिए इन्हें 1,000 रुपये का डीए जो है पर मंथ मिल रहा है। इसके अलावा ग्रेजुएटी का मैंने मेंशन किया था। इसके अलावा एचआरए, ठीक है ना, एचआरए का भी मैंने हाउसिंग रेंट का 5,000 रुपया मान लीजिए इन्हें रेंट के रूप में पर मंथ मिल रहा है। ओवर टाइम हम लोगों ने बनाया था, ओवर टाइम इन्हें आप क्या दे रहे हैं, मान लीजिए 50 रुपया पर घंटा जो है इनका ओवर टाइम मिल रहा है। ठीक है, या 100 रुपये के हिसाब से मान लीजिए मैं इन्हें पर घंटा एक्स्ट्रा वर्क दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसको फिर हम लोग आगे सेलेक्ट कर लेंगे। ओवर टाइम के अलावा हम इनका पीएफ का डिडक्शन होगा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था पीएफ का आप यहाँ पे एक तो वहाँ पर कैलकुलेशन बना सकते थे। मैं यहाँ पे इनका पीएफ का अलग से रिकॉर्ड बना के मान के चल सकता हूँ कि रखा हूँ, और इनका जो डिडक्शन हो रहा है वो तकरीबन जो है 1080 रुपीज़ का मान लीजिए इनका डिडक्शन दिखा रहा है। ठीक है ना, पर मंथ। ठीक है, इनका जो सैलरी है प्रेजेंटेशन है उनके अनुसार। अब इनका जो प्रोफेशनल टैक्स है वो डिडक्ट होगा, और इनका टीए आपने फ्लैट रेट लिया था, तो आप मान लीजिए इनको ट्रैवलिंग अलाउंस जो है दे रहे हैं, मान लीजिए 2,000 रुपये का मैंने यहाँ पर डे लिया था, तो मान लीजिए 200 रुपये के हिसाब से पर डे के हिसाब से इनको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है। इस तरह से आपने क्या किया, जो हम लोगों ने पे हेड तैयार किया था, ठीक है ना, यहाँ पे जनरली ये सब पहले से ही तैयार रहता है, पर मैंने आपको सिर्फ बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको फ्लैट रेट में ही लिया था। ओके, अब हम इंटर प्रेस करके इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनका जो सैलरी डिटेल है, ठीक है ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का वो बन चुका है। आप पीछे आएंगे, चलिए ये तो हम लोगों का बन चुका है। ठीक है, चलिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हमने सैलरी बनाया। आप डायरेक्ट राजेश कुमार का भी सैलरी बना सकते थे। ठीक है ना, अगर मान लीजिए राजेश ये सैलरी जो हम लोगों का अकाउंट डिपार्टमेंट में जो भी वर्कर काम कर रहे होंगे, अगर उनका वो हेडिंग होगा तो आप उसको उसमें सेलेक्ट करेंगे। पर्टिकुलर अगर स्टाफ का अगर हमें बनाना है तो हम राजेश कुमार का भी हम एंट्री करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू 13 है, तो आप अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो पहले जो हमने अकाउंट्स में बनाया था वो यहाँ पर जो है अपने आप जो ऑटोमेटिक ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे। चलिए एस्केप बटन से हम लोग वापस पीछे जाएंगे। पीछे फिर से हम पेरोल इन्फॉर्मेशन में जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, वाउचर टाइप पे जाना है सबसे पहले, और वाउचर टाइप पे एक छोटा सा यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। हम अल्टर ऑप्शंस प्रेस करेंगे, अल्टर में जाके पेरोल पे जाएंगे, और फिर इसे क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और डायरेक्ट आप नेम ऑफ क्लास में स्टाफ सैलरी लिखेंगे। ठीक है, स्टाफ सैलरी। अब आप स्टाफ सैलरी में यहाँ पर क्या करेंगे, सैलरी पेबल नाम का एक लेजर बनाएंगे। अगर बना हुआ है तो ठीक है, अल्ट सी से आप बनाइए, SAARY सैलरी पेबल। ठीक है, सैलरी पेबल को आप जो है करेंट लायबिलिटीज़ के अंदर रखेंगे। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ डिस्प्ले नहीं हुआ, आप पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद आपको क्या करना है, अकाउंट्स में जाना है, लेजर में जाना है, अल्टर में जाना है, और सैलरी पेबल को यस करके यहाँ पर यूज़ फॉर पेरोल में यस कर देना है। ठीक है ना, इसलिए वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे डायरेक्ट क्रिएशन किया था। ये हम लोग पहले से क्रिएशन अगर करते तो ये ऑप्शंस जो है खुल जाता। ठीक है, अब हम वापस पीछे फिर से जाएंगे। पीछे जाने के बाद फिर हम
अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद आप वाउचर टाइप में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, पेरोल पे जाएंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे अब सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप स्टाफ सैलरी को लिखेंगे, स्टाफ सैलरी, ठीक है ना, यहाँ पे नो रखना है। अब आप देखेंगे तो सैलरी पेबल नाम का जो है लेजर ओपन हो रहा है। इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ये बनाना हम लोगों को ज़रूरी होता है, ओके। चलिए अब हम इसके बटन की मदद से पीछे जाते हैं। अब हम लोग का सारा काम हो चुका है, ठीक है। अब जितनी भी बातें थी पेरोल इन्फॉर्मेशन का, हमने सारा काम किया। हमने देखा कि यूनिट कैसे बनाया जाता है, हमने देखा कि अटेंडेंस या प्रोडक्शन टैब कैसे बनाते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि पे हेड कैसे बनता है, ग्रुप कैसे बनाते हैं, उसमें कैटेगरी का हम लोगों ने क्रिएशन देखा, एम्प्लॉयज़ का क्रिएशन कैसे होता है। इसके अलावा हम लोगों ने वाउचर टाइप पे गया, वाउचर टाइप पे हम लोगों ने अल्टर किया और अल्टर किए पेरोल पर। पेरोल में अल्टरेशन के दौरान हमने नेम ऑफ क्लास सेलेक्ट किया क्योंकि हमें स्टाफ की सैलरी पे करनी थी, और इसको हमने सैलरी पेबल के अंदर लेजर नेम में रख दिया, ठीक है ना। इतने सारे काम हम लोगों ने किया। अब हमारा काम क्या है कि हम पे हेड ऑप्शंस में जाएंगे। अब हमें ट्रांजैक्शंस पे जाना है, पेरोल वाउचर्स पे, ठीक है ना। पेरोल वाउचर में हमें क्या करना है, हमें सैलरी पेबल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आप अटेंडेंस काट सकते हो। मान लीजिए कि कोई स्टाफ जो है राजेश कुमार का बीमार पड़ने की वजह से अगर वो ऑफिस नहीं आए या उन्होंने अब्सेंट किया, ठीक है ना, तो उसका आप अलग से अटेंडेंस काट लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम Alt F5 से, ठीक है, यहाँ पर देखिए कंट्रोल F5 करेंगे क्योंकि डबल अंडरलाइन है, तो कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो अटेंडेंस आ जाएगा। जहाँ देखेंगे कि इसके नीचे डबल अंडरलाइन है, वहाँ पे कंट्रोल के साथ उस कीज को प्रेस करेंगे, और जब सिंगल अंडरलाइन रहेगा तो उसे हम अल्ट के साथ प्रेस करते हैं, ठीक है। तो चलिए एम्प्लॉय जो राजेश कुमार है, इनका मान लीजिए अब्सेंट जो हुआ है 2 दिन हुआ है, ठीक है। फिर से हम राजेश कुमार जी को लेते हैं और उनका ओवर टाइम जो हुआ है करीब मान लीजिए पूरे मंथ के दौरान मान लीजिए 150 घंटे का उन्होंने ओवर टाइम किया है, ठीक है ना। और फिर से राजेश कुमार जो है इनका अब सिक लीव जो है वो 3 डेज जो है उनका रहा है, ओके। इस तरह से आप इसको इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस बना सकते हैं, ठीक। इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आप पीछे जाएंगे, पीछे आप नहीं भी जाएंगे तो आपको अब क्या करना है, कंट्रोल F4 से, ठीक, स्टाफ सैलरी को सेलेक्ट करना है। पेरोल वाउचर काटेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आपको ना एम्प्लॉय और ना ही प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप छोटा सा एक वर्क करेंगे, अल्टरेशन। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, Alt A प्रेस करेंगे, ठीक है ना। आप कीज़ को याद रखेंगे, Alt A। जैसे ही आप Alt A प्रेस कीजिएगा तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एम्प्लॉय का सैलरी बना रहे हैं वो कितने से कितने दिनों का बन रहा है। तो मान लीजिए हम 1/4/2020 से 30/4/2020 तक बना रहे हैं, एक मंथ का सैलरी, ठीक है ना। ये अप्रैल मंथ का सैलरी है, तो आप 1/4 से 30/4 तक सेलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई जो भी मंथ में हमें सैलरी पेमेंट करना है हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट आप याद रखेंगे, जब भी पेरोल काटेंगे तो आपको ये मंथ कितने दिन का सैलरी बनाना है, कितने मंथ का सैलरी बनाना है, इस चीज़ को एंट्री करने के लिए आप Alt A प्रेस करेंगे, तभी एम्प्लॉय फिल्टर खुलेगी, ठीक है ना। तो आप इसको 30/4 तक रहने देंगे और यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी में आप एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेंगे। और अभी जैसा कि हम लोगों ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट का सैलरी बनाया था तो हम अकाउंट कर देंगे, या अगर आप पर्टिकुलर स्टाफ वाइज देखना चाहते हैं तो जैसे भी मैंने राजेश कुमार का बनाया था तो हम राजेश कुमार को सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने राजेश कुमार को सेलेक्ट किया तो ये सारा कैलकुलेशंस करके, सारा डिडक्शन करके, जो इनका फ्लैट रेट था सभी को ऐड करके ये जो सैलरी है, ठीक है ना, 28,128 रुपया का, ठीक है ना, ये कंपनी की जो लायबिलिटी है वो इसको फाइनल पेमेंट होगा,
ठीक है। देखिए जैसे इनका जो बेसिक था, इनका डीए है, इनका एचआरए है, ओवर टाइम है, पीएफ है, प्रोफेशनल टैक्स है, टीए है, जो भी है ये सभी चीज़ जो है यहाँ पर मेंशंस किया गया है। ओके, आप इसमें किसी तरह का चेंजिंग भी जो है आगे चल के कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पर डाला, ठीक है ना, वही रेट यहाँ पे मेंशंस कर रहा है। ओके, आपको इसमें कोई परिवर्तन करना हो तो आप पीछे जाके परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू, मैंने तो आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमाउंट डाला, ठीक है ना, कि बेसिक इतना, डीए इतना, एचआरए इतना, ओवर टाइम इतना, पीएफ इतना, प्रोफेशनल टैक्स ये कटेगा, टीए ये मिलेगा, ठीक है। तो ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से था, इसे आप खुद से फिर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इनका सैलरी बन के तैयार हो गया 28,128 रुपीज़ का। अब कंपनी का काम क्या है कि इसे पेमेंट कर देना है, ठीक है ना। तो पेमेंट करने के लिए नॉर्मल F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पर जिस भी किसी सोर्स से आप पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कैश से पेमेंट कर रहे हैं या बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, जो भी आपका सोर्स है, तो मान लीजिए हमने कैश को यहाँ पर लिया। अब हमें पेमेंट किसको करना है, ठीक है। तो पेमेंट जो है हम लोग का सैलरी जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक काम करते हैं, हम पीछे जाते हैं, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, वाउचर में चले जाते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पेमेंट जो होगी, जो भी अकाउंट से करोगे, कैश से करना है, ठीक है। ये एक लायबिलिटीज़ है, मैं बता दूँ कि कंपनी की ये क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। और ये लायबिलिटी जो है यहाँ पर स्टाफ सैलरी का जो भी बनेगा, सैलरी पेबल हम लोग डालेंगे 28,128 रुपीज़ की जो सैलरी है वो जो है यहाँ पे पेमेंट हो जाएगी। कॉस्ट कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा तो आप एम्प्लॉय के कॉस्ट कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ एम्प्लॉय पूछा जाएगा तो राजेश कुमार सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 28,128 रुपीज़ की उनकी जो सैलरी बन रही है आप उन्हें पेमेंट कर सकते हैं। नरेशन आप मेंशन कर देंगे। तो आपने देखा, मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में एक स्टाफ का सैलरी बना के दिखाया, पूरा प्रोसेस बताया कि उनका पेमेंट कैसे होता है, ठीक है। डेटा मैंने कुछ भी डाला, मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा और इसी आधार पर जो है हम लोग जो है स्टाफ की सैलरी तैयार करते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर F11 फीचर पे आगे चलेंगे। अकाउंटिंग पे जाके जो कॉस्ट सेंटर है, इनवॉइसिंग है, बजट है, इन सभी पे फिर जो है सेशन हम लोग का आगे बढ़ते रहेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद और आई होप कि आपको सीखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। इस तरह से आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। मैं अपने 30 सेशन में आपको काफ़ी कुछ बताऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप घर बैठे बैठे अपनी टैली की कोर्स को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।